हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर यमी स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको ये क्लास कैसी लगी लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग क्या करते हैं, क्लास को वीडियो को जो पूरा ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कई वीडियो कई क्लासें हम पहले भी ले चुके हैं, तो आप लोगों के लिए यदि वो उपयोगी हैं तो आप सभी लोग उन वीडियो को उन क्लासों को जरूर देखिए। हम लोग मनोविज्ञान में पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के विषय में चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगी और यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी लोग नोट्स बनाइए और इन सिद्धांतों को लिख लीजिए और इनको बार बार रिवाइज करिए। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो लगभग एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो यदि आप सीटेट, टेट, सीटेट, सुपर टेट या अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। तो हम सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के विषय में आज सीखेंगे। पहला है कि प्रकारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स हैं। आत्म अगला है आत्म संप्रत्यय अवधारणा के प्रतिपादक जो हैं, इसके जो प्रतिपादक हैं वो भी विलियम जेम्स हैं। कौन है? विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स हैं। अगला जो है वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं थार्नडाइक। कौन है? थार्नडाइक हैं। थार्नडाइक। अगला सिद्धांत जो है वो है संयोजनवाद का सिद्धांत। अगला कौन सा सिद्धांत है? संयोजनवाद का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक भी थार्नडाइक हैं। कौन है? थार्नडाइक। अगला सिद्धांत कौन सा है? अगला सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया था। ये सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया था। अगला सिद्धांत है संबंधवाद का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। और अगर हम अगले सिद्धांत की बात करें तो अगला सिद्धांत है अधिगम बंध का सिद्धांत। अधिगम बंध का सिद्धांत भी किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत हैं। अगला सिद्धांत है यशार थ्योरी। ये भी थार्नडाइक ने दिया था। इसके प्रतिपादक भी थार्नडाइक हैं। अगला सिद्धांत जो है वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था या इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है पावलाव। कौन है? पावलाव। पावलाव। अगला सिद्धांत है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। अगला सिद्धांत है प्रतिस्थापक का सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है? प्रतिस्थापक का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी किसने दिया था? ये सिद्धांत भी पावलाव ने दिया था।
आप सभी लोग इसको साथ में नोट करते चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अगला सिद्धांत कौन सा है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया था वो भी, ये भी पावलोव ने दिया था। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। पावलोव ने दिया था। अगला अगला सिद्धांत जो है वो है परबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत। ये इस सिद्धांत को किसने दिया था? इस सिद्धांत को हल ने दिया था। किसने दिया था? हल ने दिया था। और अगला सिद्धांत जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये पूछा ही जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है स्किनर। कौन है? स्किनर। अगला सिद्धांत कौन? अगला सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी किसने दिया था? ये सिद्धांत भी किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अगला सिद्धांत है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत भी किसने दिया था? हल ने दिया था। किसने दिया था? हल ने दिया था। सीएल हल ने दिया था। सीएल हल। अगला जो है सिद्धांत है वो है सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत भी किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? हल ने दिया था। सीएल हल, इनका जो नाम है पूरा वो है सीएल हल। अगला सिद्धांत जो है संपोषक का सिद्धांत। संपोषक का सिद्धांत भी किसने दिया था? वो भी, ये भी सीएल हल ने दिया था। किसने दिया था? ये सिद्धांत भी किसने दिया था? सीएल हल के द्वारा दिया गया था, या इसके प्रतिपादक जो हैं वो सीएल हल हैं। अगला सिद्धांत है अथवा अंतर्नोद पढ़ोद का सिद्धांत। सिद्धांत किसने दिया था? इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक भी सीएल हल हैं। अगला सिद्धांत है प्रोत्साहन का सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोत्साहन का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये वोल्फ एवं कॉफमैन ने दिया था। किसने दिया था? कॉफमैन। अगला जो सिद्धांत है वह है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है ये मार्गन और मुर्रे के द्वारा दिया गया था। ये भी बहुत पूछा जाता है। टेट सीटेट या सुपर टेट में पूछा जाता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है ये परीक्षण मार्गन एवं मुर्रे के द्वारा दिया गया था। मार्गन और मुर्रे के द्वारा दिया गया था। अगला हमारा जो सिद्धांत है वो है बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल, ये भी पूछा जाता है कि बाल अंतर्गत बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है वो लियोपाल्ड बायलक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? या इसके प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बायलक। कौन है? लियोपोल्ड बायलक। अगला परीक्षण है वो है आर्मी अल्फा परीक्षण। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक कौन है? तो ये है आर्थर
आर्थर एस ओटिस, आर्थर एस ओटिस। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। ये पोर्शंस जिस किसी भी एग्जाम्स में अगर है सिलेबस में तो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए और इसका बार बार रिवीजन करिए, तभी ये याद हो जाएगा। और एक बार याद हो गया तो आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला सिद्धांत जो है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। अगला है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो है बिने। ये पूछा जाता है, बिने एवं साइमन, बिने एवं साइमन। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत या इसी को एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पर एक खंड की जगह पर एक तत्व दे दिया जाए तो आप लोग भ्रमित नहीं होइएगा। चाहे एक खंड कहो चाहे एक तत्व, एक खंड और एक तत्व एक ही बात है, अलग अलग नाम, मतलब एक ही के अलग अलग नाम है। तो चाहे एक खंड दे दे या एक तत्व दे दे, इसका जो प्रतिपादक होंगे वो होंगे बिने। हमारा जो आंसर होगा वो होगा बिने। अगला है द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत। या द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत दे दे या द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत दे दे, दोनों का जो उत्तर होगा वो होगा कौन? स्पीयरमैन। इसके जो प्रतिपादक कौन है? इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन इसके प्रतिपादक हैं। अगला सिद्धांत जो है वो है त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत। त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत या त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन। आप लोग मेरे साथ नोट करते चलिए। आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में लाइक कीजिएगा। इससे क्या है, हम लोगों का उत्साह बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सामग्री प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में लाइक कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों के पास भी हमारी क्लास, हमारी वीडियो पहुंच सके और उनके लिए भी ये उपयोगी हो। अगला सिद्धांत है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था या इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं गिलफोर्ड। कौन है? गिलफोर्ड। जब भी पूछ लिया जाए कि ये बताइए त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत या प्रतिपादक जो है वो गिलफोर्ड है। अगला सिद्धांत है हमारा बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो भी क्या है? इसके कौन है? गिलफोर्ड हैं। कौन है? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड है। अगला सिद्धांत जो हमारा है वो है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी बहुत पूछा जाता है। तो समूह खंड बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। या इसके प्रतिपादक पूछ लिया है कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक जो है वो थ्रस्टन है। अगला सिद्धांत जो हमारा है वो है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था या इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं कैटल।
कौन है? कैटलहैम, कैटलहैम, ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला सिद्धांत है पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ये इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बर्ट एवं बर्नन। कौन है? बर्ट एवं बर्नन, बर्ट एवं बर्नन है। अगला अगला सिद्धांत जो है बुद्धि का एवं खा सिद्धांत। बुद्धि का एवं खा सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं हैव। कि कौन है? हैव। अगला सिद्धांत जो है वो है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। बुद्धि इकाई सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, बुद्धि इकाई के सिद्धांत, बुद्धि इकाई का जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो हैं स्टर्न एवं जॉनसन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्टर्न एवं जॉनसन ने किया था। किसने किया था? स्टर्न एवं जॉनसन ने किया था। तो आप सभी लोग इसको नोट करते चलिए मेरे साथ, आप सभी लोग इसको नोट करते चलिए और इनका बार बार आप सभी लोग रिवीजन कीजिएगा। देखिए कोई चीज कठिन नहीं होती है, आप उस पर निरंतर अभ्यास करिए, निरंतर उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और वो चीजें अपने आप याद होती चली जाएंगी। अगला सिद्धांत जो है वो है हार्मिक का सिद्धांत। हार्मिक का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या इसके ये किसने दिया था? तो किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? मैकडूगल, मैकडूगल ने दिया था। अगला सिद्धांत जो है वो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कोहलर। यदि कोहलर ना मिले ऑप्शन में तो वर्दीमर लगाइएगा, वर्दीमर। अगला जो सिद्धांत है, अगला सिद्धांत जो है वो सूझ या अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये भी किसने दिया था? कोहलर। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। अगर कोहलर ऑप्शन में ना हो, वर्दीमर हो, कोहलर की जगह ना दिया गया हो तो वर्दीमर लगाइए। और अगला सिद्धांत जो है वो है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो है CH हल। CH कौन है? CH जड़ हैं। कौन है? जड़ हैं। अगला सिद्धांत जो है वो है मांग का सिद्धांत। ये व्यक्तित्व मापन हेतु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो है हेनरी मुरे। कौन है? हेनरी मुरे। और अगला सिद्धांत जो है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम अवस्थाओं के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो है जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। और अगला सिद्धांत जो है वो है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण ये भी पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा लीजिए, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? नहीं, एक छूट गया ऊपर। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत।
संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने दिया था। किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर। जब भी पूछा जाए कि संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो जेरोम ब्रूनर ने दिया था। और अगला अगला जो सिद्धांत है वो है रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण। इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? हरमन रोर्सा। कौन है? हरमन 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 रोर्सा है। ये पूछा जाता है, हरमन रोर्सा। और अगला सिद्धांत जो है शरीर रचना का सिद्धांत। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो शरीर रचना का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? शेल्डन ने दिया था। किसने दिया था? शेल्डन ने दिया था। शेल्डन ने दिया था। अगला है अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा भी गया है। तो अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत ये विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। विक्टर ब्रूम के द्वारा इसको दिया गया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला सिद्धांत जो है वो है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। ये प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए इसका प्रतिपादन किया गया था, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? कार्ल रोजर्स। कौन है? कार्ल रोजर्स हैं। कार्ल रोजर्स हैं। और अगला सिद्धांत जो है वो है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो हैं डियस पोर्टियस। कौन है? डियस पोर्टियस हैं। और अगला जो है वो है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। क्या है? स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है टर्मन। कौन है? टर्मन है। कौन है? टर्मन है। और अगला सिद्धांत जो है वो स्वतंत्र शब्द साहचर परीक्षण है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। ये भी बहुत पूछा जाता है। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। प्रकारवाद संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? विलियम जेम्स हैं। कौन है? विलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रत्यय अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? विलियम जेम्स हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? थॉर्नडाइक हैं। अगला पूछ ले संयोजनवाद का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक भी थॉर्नडाइक हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसके भी प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। और संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक वो कौन है? थॉर्नडाइक हैं। अधिगम बंध का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। यसार थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? वो कौन है? थॉर्नडाइक हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन या इसके प्रतिपादक कौन है? वो है पावलोव हैं। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? इसके प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? पावलोव हैं। अब अगला सिद्धांत है प्रतिस्थापक का सिद्धांत।
इसके जो प्रतिपादक या प्रतिपादन किसने किया था, वो पावलोव ने किया था। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, पावलोव ने किया था। अगला सिद्धांत है प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसका प्रतिपादन सीएल हल ने किया था, सीएल हल। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्किनर ने किया था, स्किनर ने किया था। अगला सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसका जो प्रतिपादन किया था किसने किया था, स्किनर ने किया था। अगला सिद्धांत है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन सीएल हल ने किया था। अगला है सबलीकरण का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन भी सीएल हल ने किया था। अगला है संपोषक का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत किसने दिया था, इसका प्रतिपादन किसने किया था, सीएल हल ने किया था। अगला है प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने, वोल्फ एवं कफमैन ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का जो प्रतिपादन किया था वो मॉर्गन एवं मुर्रे ने किया था। अगला है बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसका जो प्रतिपादन किसने किया था, इसका प्रतिपादन जो किया था वो लियोपाल्ड बैलक ने किया था, किसने किया था, लियोपाल्ड बैलक ने किया था। अगला सिद्धांत जो हमारा है, अगला सिद्धांत है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, इसके प्रतिपादक कौन है, वो है आर्थर या शोटिस है। अगला है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने एवं साइमन है। एक खंड या एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड या एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था, बिने ने दिया था। द्विखंड या द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत, त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था, या त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, तो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था, किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, या किसके प्रतिपादक कौन है, गिलफोर्ड है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन है। अगला तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया था। प्रधान क्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, तो प्रधान क्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत ये बर्ट एवं बर्नन के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, ये हैब ने दिया था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत, बुद्धि इकाई का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ईस्टर्न एवं जॉनसन है। हार्मिक का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। अगला है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये भी किसने दिया था, कोहलर एवं वर्धमान ने दिया था। अगला सिद्धांत कौन सा है, वो है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये भी किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। कोहलर ने मिले ऑप्शन में तो क्या लगाना है, वर्धमान लगाना है। और अगला वो है सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, सीएच जड़ ने दिया था। अगला सिद्धांत है मांग का सिद्धांत, तो मांग का सिद्धांत जो कि व्यक्तित्व मापन के लिए किया गया था प्रतिपादन इसका, वो किसने किया था, वो हेनरी मुर्रे ने किया था। तो आप सभी लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा, हेनरी मुर्रे ने किया था। अगला है अधिगम अवस्थाओं का सिद्धांत, तो अधिगम अवस्थाओं के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो जेरोम ब्रूनर हैं। और अगला है वो है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने दिया था। अगला क्या है रोशा शाही धब्बा परीक्षण, इसका प्रतिपादन किसने किया था, हरमन रोशा ने किया था, व्यक्तित्व मापन से है संबंधित है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसका प्रतिपादन नोट कर लीजिए, पाइन एवं टेंडलर ने किया था। किसने किया था, पाइन एवं टेंडलर, पाइन एवं टेंडलर पाइन एवं टेंडलर ने किया था, ये छूट गया था
तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? पाइन और टेंडलर ने किया था। अगला शरीर रचना सिद्धांत, इसका प्रतिपादन सेल्डन ने किया था। अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? विक्टर ब्रूम ने किया था। अगला है अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, जो को प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए किया गया था, इसका प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल रोजर्स ने किया था। अगला है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, इसका प्रतिपादन किसने किया था? डीएस पोर्टियस ने किया था। अगला है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो टर्मन ने किया था। फिर अगला है स्वतंत्र शब्द साक्षर परीक्षण, इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। सॉरी। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, तो ये एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए। आप लोगों को यहाँ पर निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी और आपको जो भी सामग्री प्रोवाइड की जाएगी वो बेहतर से बेहतर प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पे आप सभी लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो, ये क्लास उन बच्चों के उन लोगों के पास पहुंच सके जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।